आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की गई हैं, जो टोटल 291 पोस्ट जो अप्रेंटिस के लिए हैं, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं जैसे आईटीआई, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो apsrtc.ap.gov.in पर, और जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 तक रखी गई है। द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं जो DHFW पश्चिम मेदिनीपुर की तरफ से, जो टोटल 110 पोस्ट के लिए हैं, जो हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं जैसे BSc BA MS, वो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं जो पश्चिम मेदिनीपुर .gov.in पर, और जिसकी लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो भी यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं नोटिफिकेशंस के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई कीजिए ताकि नोटिफिकेशन का टाइम खत्म होने से पहले वो यहाँ पर अप्लाई कर सकें और आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकें। APSRTC की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है, जो 291 पोस्ट जो अप्रेंटिस के लिए, वो इस तरीके से यहाँ पर हैं। जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, ITI कैंडिडेट्स यहाँ पर होना चाहिए एलिजिबिलिटी, और जिसकी डेट 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2025 तक है। और जो यहाँ पर www.apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ पोस्ट डिटेल यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया है। अप्रेंटिस को यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड किया गया है वैकेंसीज को। जो NTR डिस्ट्रिक्ट, जो APSRTC NTR में टोटल 87 पोस्ट हैं। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट APSRTC कृष्णा में यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट में टोटल यहाँ पर 41 पोस्ट अवेलेबल हैं। और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट APSRTC वेस्ट गोदावरी में 22 पोस्ट अवेलेबल हैं। एलुरु APSRTC एलुरु में 44 पोस्ट अवेलेबल हैं। गुंटूर जो APSRTC गुंटूर में 30 पोस्ट अवेलेबल हैं। बापटला जो APSRTC बापटला में 29 पोस्ट अवेलेबल हैं। और डिस्ट्रिक्ट पलनाडु जो APSRTC पलनाडु में यहाँ पर 38 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो 291 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ट्रेड वैकेंसीज भी यहाँ पर इस तरीके से दी गई हैं। जो डीजल मैकेनिक के लिए 38 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 87 पोस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 41 पोस्ट, फिटर के लिए 22 पोस्ट, वेल्डर के लिए 44 पोस्ट, टर्नर के लिए यहाँ पर 30 पोस्ट, मैकेनिक मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 29 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर कैंडिडेट्स ईमेल भी कर सकते हैं एनी फर्दर इंक्वायरी के लिए। जो अप्लाई करने के लिए भी अप्रेंटिस www.apprenticeshipindia.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। और उन्हें यहाँ पर कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर उन्हें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पर दिया गया है, उसके लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10th क्लास या फिर इसके साथ साथ ITI कोर्स यहाँ पर पास होना होगा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से। NCVT सर्टिफिकेट यहाँ पर मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर ट्रेड्स मैचिंग जो ITI क्वालिफिकेशंस के हैं, वो हिसाब से उन्हें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। और इसके साथ साथ सैलरी और स्टाइफंड यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो OTP यहाँ पर अप्लाई कैंडिडेट जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन, इससे पहले हम यहाँ पर और एक चीज़ चेक करते हैं, जो कहाँ कहाँ है वो डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज। जो ट्रेड में अलग है, सब में अलग अलग वैकेंसीज दिया गया है। और जो भी यहाँ अप्लाई कर रहे हैं 10 बजे टाइमिंग दी गई है। इसके साथ साथ SS डॉक्यूमेंट्स जो दिया गया है यहाँ पर, apprenticeship.gov.india का ऑनलाइन जो फॉर्म उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, SSC मार्क्स लिस्ट, ITI मार्क्स लिस्ट, NCVT का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट या फिर NCC सर्टिफिकेट, साथ में साथ ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड अगर उनके पास हो तो वो भी यहाँ पर सबमिट करना होगा।
फीस की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो फीस दी गई है, रजिस्ट्रेशन फीस 118 रुपये, 180 रुपीज़, एडिशनल चार्जेस ₹100 प्लस 18% जीएसटी के साथ रहेगी। फीस पेमेंट डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन APSRTC वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा डिटेल्स, जो www.apsrtc.gov.in पर। और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को जो स्टाइफंड यहाँ पर दिया जाएगा वो यहाँ पर 9,000 पर मंथ के हिसाब से स्टाइफंड रहेगा। स्टाइफंड विल बी पेड एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट और गाइडलाइन के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन का आप देखते हैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया, ओनली कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ITI फ्रॉम गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI कॉलेजेस से है, वही यहाँ पर एलिजिबल है। प्रोफाइल मस्ट बी अपडेट विद आधार और कार्ड और KYC वेरिफिकेशन यहाँ पर करवाना पड़ेगा। आधार कार्ड डिटेल मस्ट बी मैच करना पड़ेगा विद SSC सर्टिफिकेट डिटेल से। नेम या डेट ऑफ बर्थ या फादर या मदर नेम शुड मैच होना होगा इन ऑल सर्टिफिकेट पे। अप्लाई फॉर द ट्रेड इन विच यू हैव कंप्लीटेड ITI, जो भी आप ITI में कंप्लीट कर चुके हैं वही डिसिप्लिन में आपको अप्लाई करना होगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली वेलफेयर समिति की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है, जो नोटिफिकेशन दी गई है वो यहाँ पर पोस्ट इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन मेंशन की गई है जो ऑलरेडी 14 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर 2025 तक रहेगी। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म नॉट प्रॉपरली फिल नहीं होगा तो वो इनकम्प्लीट होगा तो वो यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपये रखी गई है पर जनरल कैटेगरी के लिए और 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई हैं और उन्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑनलाइन मोड के जरिए। द अमाउंट जो है वो रिफंडेबल भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट दिए गए हैं, नेम ऑफ द वैकेंसी है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जो CHOGNM पोस्ट बेसिक जो है यहाँ पर पोस्ट बेसिस जो है BSc होना चाहिए क्वालिफिकेशन। जो टोटल 108 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें से अनरिजर्व के लिए 43 पोस्ट, SC के लिए 23 पोस्ट और ST के लिए 7, OBC कैटेगरी A के लिए 11, B के लिए 7 और अनरिजर्व PWD के लिए 3, SC PWD के लिए 1, EWS के लिए 11 पोस्ट वैकेंसीज और अनरिजर्व जो मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। रेफरेंस एंगेजमेंट ऑफ BSc नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ BPCC-HN होना चाहिए और एसेंशियल कैटेगरी पास्ट इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए जो BPCC-HN इंक्लूड इन BSc नर्सिंग में इन द ईयर 2021 और उसके बाद जैसे 22, 23, 24 रिकॉग्नाइज फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड एज CHO पोस्ट करेंगे जो पास फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी से जो कंडक्ट किया जाएगा बाय वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से, वो उन्हें यहाँ पर पास होने के बाद पोस्टिंग दी जाएगी। दे मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से जो सर्टिफिकेट इशू होंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रोफिशिएंसी इन बंगाली में होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज और फिर या फिर डायलेक्ट आना चाहिए उन्हें कुछ बात करनी। डिजायरेबल क्राइटेरिया कॉम्पिटेंसी इन MS ऑफिस और इंटरनेट होना चाहिए आना चाहिए। द CHO विल बी पोस्टेड इन एनी SC स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें यहाँ पर डाला जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट्स यहाँ पर सेलेक्ट होंगे थ्रू द बेस इन रिटर्न टेस्ट पे जो 85% और इंटरव्यू जो 15% के हिसाब से। ऑलरेडी हम देख चुके हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पास होना चाहिए जो जनरल नर्सिंग या मिडवाइफरी जो GNM या फिर पोस्ट बेसिक BSc या BSc नर्सिंग पास होना चाहिए इस तरीके से। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए भी यहाँ पर BAMS के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं 2 पोस्ट टोटल, अनरिजर्व में 1, SC में 1 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BAMS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो
परिषद, ये वेस्ट बंगाल आयुर्वेदिक काउंसिल से। अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज एक्सेप्ट की जा रही है यहाँ पर मैक्सिमम। प्रोफिशिएंसी बंगाली और लोकल लैंग्वेज डायलॉग आना चाहिए और एमएस ऑफिस और इंटरनेट आना चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन वही 85% रिटर्न और 15% आपको इंटरव्यू में पास होना चाहिए। और रेमुनेशन सैलरी यहाँ पर होगी 20,000 रुपये पर मंथ। इन एडिशन CHO विल आल्सो गेट मैक्सिमम इंसेंटिव 5,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। ड्यूरिंग देयर नर्सिंग पीरियड दे विल गेट 10,000 पर मंथ एज ए स्टाइफंड भी उन्हें यहाँ पर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन न्यू अपॉर्चुनिटी सर्च करें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ।